हमारे वीडियो मसीहों के लिए, बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की इन शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को न देखें। धन्यवाद। 14 यहोशुआ अध्याय 14 जोशुआ चैप्टर 14 यहोशुआ अध्याय 14 और उसका 13 से त्याचं 13 पासून 13 से 15 यहोशुआ चैप्टर 14 यहोशुआ अध्याय 14 उसका 13 से 15 त्याचं 13 से 15। तब यहोशुआ ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंची के यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले हेब्रोन का नाम यिर्तबा था और अरबा अनाकियों के सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश की लढाई से शांती हुई। तेव्हा यहोशुआने त्याला आशीर्वाद दिला आणि त्याला हेब्रोन शहर निरंतरचे वचन म्हणून दिले, कारण कालेब इस्रायलाचा देव यहोवा याच्या इच्छेप्रमाणे निष्ठापूर्वक वागला। त्यापूर्वी अनाकी लोकांमधील महान योद्धा जो अरबा त्याच्या नावाने हेब्रोन शहराला किर्यातर्म म्हणत असत, इस्रायली लोकांनी त्या देशात पुन्हा वस्ती केली तेव्हा स्थानिक लोकांकडून त्यांना कसलाही विरोध झाला नाही। आपण प्रार्थना करेंगे। आपण प्रार्थना करू। जोशुआ चैप्टर 14 यहोशुआ अध्याय 14 13 to 15 तसं 13 ते 15। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथ में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना। सबको आशीष देना, करुणा की कृपा के पंखों में सदा सुरक्षित रखना। प्रभु धन मान सम्मान से प्रभु आपके बच्चों को आशीषित करना और वचन सचमुच हमें आशीष देता है। वचन कभी खाली नहीं करता, इसलिए मेरे मन पवित्र सेनाधीश पिता वचन के अनुसार काम करने वाले पवित्र पिता यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया आणि इथे आपण बघतो की यहोशू ने त्याला आशीर्वाद दिला। यहोशू एक लीडर है, उस समय से परमेश्वर का एक चुना हुआ पात्र है आणि यहोशू लीडर आहे आणि देवाचा निवडलेला तो पात्र आहे। और सचमुच जब हम परमेश्वर हमें किसके द्वारा अगुवाई करता है उसका आशीष लेना बहुत जरूरी है आणि ज्याच्याद्वारे देव आपल्याला अगुवाई करतो त्याचा आशीर्वाद आपल्याला घेणं फार गरजेचं आहे। यहोशू ने उसको आशीष क्यों दिया आणि यहोशू त्याला आशीर्वाद का दिला? वो यहोशू के साथ फेथफुल था, कारण तो यहोशू बरोबर फेथफुल था। कालेब परमेश्वर के साथ फेथफुल था, कालेब हा देवाबरोबर विश्वसनीय होता। अपने घर के लोगों के साथ फेथफुल था, आपल्या घरातल्या लोकांबरोबर विश्वसनीय होता। अपने दास के साथ जो परमेश्वर ने उसके लिए रखे उनके साथ भी वो विश्वसनीय था आणि आपल्या दासाबरोबर जो देवाने त्याच्यासाठी दिला त्याच्याबरोबर तो विश्वसनीय होता। यहोशू के हर बातों में कालेब साथ था आणि यहोशूच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये कालेब त्याच्याबरोबर होता। इसी कारण से म्हणून जब कालेब ने उससे जमीन मांगी आणि कालेबाने जेव्हा त्याच्याकडे जमीन मागितली, पडेल उस वचन को वाचूया त्या वचनाला 6 से पहिले पढू, 6 पासून पहिले वाचा। यहूदा वंशाचे एक शिष्टमंडळ गिलगाल येथे यहोशुआकडे आले। या शिष्टमंडळाचा प्रमुख कालेब होता। कनिजी यफुन्नेचा पुत्र, यहूदियों का प्रमुख, वहां का उस समय का लीडर यहूदियों की तरफ से कौन था? कालेब। परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा स्थान दिया, इसलिए जब पुरुष है ना परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, तो परमेश्वर उसे लीडर बनाता है। आणि जेव्हा पुरुष देवाचा भय बाळगतो, त्याच्या आज्ञेचं पालन करतो, तेव्हा देव काय करतो? त्याला एक लीडर बनवतो, उसे ऊंचा करता है, त्याला उंच बनवतो। उसके पूरे गोत्र में, यहूदा के पूरे गोत्र में ऊंचा था आणि यहूदाच्या पूर्ण गोत्रेमध्ये तो उंच होता, लीडर होता। कनिजी यफुन्नेचा पुत्र कालेब यांनी यहोशुआस विचारले, कादेश बर्नेयात आपण असताना देवाने मोशेला तुझ्याविषयी व माझ्याविषयी काय सांगितले हे तुला माहीतच आहे। अब वो यहोशू को कहता है कि इतने साल अभी मैं युद्ध करके तेरे साथ ये देश सब कुछ देश काबिज किया, अभी हम लोग इस्राएल देश में आ पहुंचे, कनान देश में पहुंचे, लेकिन मैं तुझे स्मरण दिलाता हूँ कि परमेश्वर ने जब भेद लेने के लिए, कनान देश का भेद लेने के लिए जब हम सबको भेजा था, उसमें तुझे तेरे विषय में और मेरे विषय में क्या कहा था वो उसको याद दिलाया। त्यावेळी मी 40 वर्षांचा होतो। उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 40 साल की। आणि मोशेने आपल्याला कादेश बर्नेहून कनानाचा देश फेरण्यासाठी पाठवले होते। मला ते खरे वाटले, त्याप्रमाणे मी त्याला बातमी दिली। हाँ, मुझे जो सही लगा
परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूँ, इसलिए मैंने देखा, जो मुझ में था वही मैंने सच सच बताया. परंतु आपल्याबरोबर गेलेले आपले बांधव यांनी लोकांना घाबरून सोडले. हाँ, उन्होंने क्या किया, इस्राएल की छावनी में उन लोगों को डरा डाला. जो 10 लोग जो साथ में गए थे भेद लेने के लिए, उन्होंने क्या किया, लोगों को डरा डाला आणि वचनदत्त भूमीत प्रवेश करण्यास त्यांना निरुत्साही केले. हाँ, उस देश में जाना चाहिए, ऐसा उत्साहित करना चाहिए था, लेकिन इसने इन लोगों ने क्या किया, उन्हें निरुत्साहित किया. परंतु मी माझा देव यहोवा मैं और मेरा परमेश्वर यहोवा, यानी वो एक पुरुष होने के नाते लोगों के सामने परमेश्वर यहोवा को वो कबूल करता था. आणि तो पुरुष असल्याच्या नाते लोकांच्या समोर यहोवा देवाला कबूल करायचा. शर्माता नहीं था. त्याला लाज वाटत नाही. इसलिए वो कहता है, मैं और मेरा यहोवा यांचे पूर्णांशाने अनुसरण केले. हाँ, मैंने क्या किया, उसके अनुसार चला. म्हणून मोशेने मला सांगितले, कणानाच्या ज्या भागात तू नुकताच जाऊन आलास तो भाग तुझा आणि तुझ्या वंशानंतर निरंतराचा वतन भाग होईल. जो देश का तू भेद लेने गया था, वो तेरे और तेरे पूर्वजों का वंश, यानी तेरे वंश का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा. आता तू पाहतोच आहेस की रानात आपण भ्रमंती केली तेव्हापासून हम मरुभूमि में 40 साल तक घूमते रहे, ये तो तूने देखा. तेव्हापासून आजपर्यंत गेली 45 वर्षे देवाने मला जिवंत. हाँ, अभी कितना साल, 45 years मेरे को अभी तक संभाला है, यानी उसका एज कितना है, हाँ 85. कितना हुआ, अभी उसको जो देश मिला है, अथॉरिटी मिला है, उसके वंश को मिला है, अभी उसकी एज कितनी हो रही है, 85. अब वो बता रहा है कि 45 साल अभी तक देश मिला नहीं, लेकिन घूमते घूमते, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, परमेश्वर पर भरोसा रखे रहा. देवाने मला जिवंत आणि निरोगी ठेवले आहे. हाँ, वो कैसा था, 45 साल जिंदा और एक भी बीमारी नहीं. कैलेब बीमार नहीं रहा. आणि काले आजारी नाही राहिला. परमेश्वर पर भरोसा करने वाला पुरुष अगर परमेश्वर का भय मानता है तो परमेश्वर उसे बीमार नहीं रखता. आणि देवावरती भरोसा ठेवणारा पुरुष आणि तो देवाचा भय बाळगतो त्याला देव कधीही आजारी हेल्दी करत रखता नाही. है, नेहमी हष्टपुष्ट ठेवतो, निरोगी रखता है. निरोगी ठेवतो. आपके भय मानने से आपकी पत्नी और आपके बच्चे निरोगी रहते हैं. आणि तुम्ही भय बाळगल्यामुळे काय होतं, तुमची पत्नी तुमची मुलं हष्टपुष्ट कैलेब राहतात. की पत्नी, कैलेब के बच्चे हष्ट-पुष्ट निरोगी और ऐसे क्यों रहे, क्योंकि कैलेब के विश्वास के कारण. कालेबाची पत्नी आणि त्याची मुलं हष्टपुष्ट आणि निरोगी का राहिली, कारण का कालेबाच्या विश्वासामुळे. आणि आज मी 85 वर्षाचा आहे. अब मैं कितने साल का हूँ, 85 एज मेरा हो गया है. मोशेने आपल्याला कणानाच्या त्या प्रवासाला पाठवले होते, तेव्हा मी जेवढा सुदृढ होतो तेवढाच आज देखील आहे. हाँ, क्या बोला था, 40 साल का मैं जब भी था, तभी जो मैं सुदृढ़ था, यानी बलवान था, ताकत थी और जो खूबसूरती थी मेरे बॉडी में, जो वही अब मैं 85 इयर्स का हूँ, लेकिन मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर भी वैसा ही है. मैं झुका नहीं हूँ, दुर्बल नहीं हुआ हूँ. यानी 85 के एज में भी वो कैसा है, एक 40 साल के एज में, जब उसका उम्र 40 साल, उस साल में 40 साल बोला तो जवानी था, अभी 40 साल का उम्र बोला तो बुढ़ापा हो गया. ऐसे में वो कह रहे हैं कि मैं अब जो शक्ति मुझे 40 साल की उम्र में थी वही अभी भी है. आणि मी तेव्हा जसा प्रवास करू शकेल, लढू शकेल, तसाच आज देखील मी प्रवास करू शकतो व लढू शकतो. हाँ, पहले उस काल में वो कहता है, मैं पहले कैसा, जितना यात्रा कर सकता था उस एज में, लड़ सकता था, चल सकता था, वैसी वही कैपेसिटी, वही ताकत आज भी है. इसलिए मैंने कहा ना कि यहोशू हम देखे, यहोशू से भी बेटर है कैलेब. कैलेब से भी बेटर है सालोक. आणि कालेबापेक्षा पण उत्तम आहे सालोक. याजक का पद बना ही रखा उसका, आणि त्याने याजकाचं पद बनवूनच ठेवलं. उससे अच्छा है एलियाजर. आणि त्याच्यापेक्षा उत्तम आहे हम एलियाजर. ऐसे देखते जाएंगे ना, आपण असं बघत गेलो तो ना, एक प्रतिदिन अच्छा ही मिलेगा. आणि प्रतिदिवस लोक तुम्हाला चांगलंच भेटेल. कैलेब बीमार नहीं रहा. कालेब आजारी नाही राहिला. उसकी पत्नी शायद प्रेगनेंसी के समय में मर गई, लेकिन परमेश्वर ने उसको दूसरी पत्नी भी अच्छी दी. आणि त्याची पत्नी त्या प्रेग्नेन्सीच्या वेळेला मेली असेल, पण त्यांनी देवाने तिला चांगली दुसरी पत्नी दिली. उसकी फैमिली में प्रेम था, त्याच्या कुटुंबामध्ये प्रेम भाई आहे बहनों में आपस में प्रेम था. आणि भावाभावांमध्ये आपापसात प्रेम वो होते. अपनी फैमिली को अच्छा संभालता तो था, आपल्या कुटुंबाला चांगलं सांभाळायचं, मिलकर आराधना करने जाता था, मिळून ती उपासना करायला परमेश्वर की जायचं, भक्ति करते थे. देवाची भक्ती करायची. इसीलिए परमेश्वर ने कैलेब को कभी बीमार नहीं किया. म्हणून देवाने कालेबाला कधीच आजारी नाही केलं. 85 एज का हुआ, वो बोलता है अभी भी मैं बलवान हूँ, मुझ में ताकत है. आणि 85 वर्षाचा तो आहे तरी सुद्धा तो
कालेबासारखे देवावरती विश्वास ठेवा आणि त्याच्याकडे प्रार्थना परमेश्वर करा. के लिए खड़ा रहना. देवासाठी नेहमी उभं राहा. परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, ये कबूल करना. आणि देवच माझा देव आहे हे कबूल करा. यही परमेश्वर चाहता है. आणि हीच देवाची इच्छा आहे. कैलेब ने कभी भी कोई व्यसन नहीं किया. आणि कालेबाने कधीच कोणते व्यसन नाही केले. कैलेब वहाँ उस समय उनमें दारू पीना मना था. आणि कालेबाच्या काळामध्ये त्यावेळेस त्यांना दारू पिणं मना होतं. उनके पुरुषों को दारू पी नहीं सकते थे. आणि ती पुरुष दारू पिऊ शकत नव्हते. इसलिए कैलेब निर्व्यसनी था. आणि कालेबा निर्व्यसनी उसके होता. बच्चे भी निर्व्यसनी रहे. त्याची मुलं सुद्धा तो निर्व्यसनी इसलिए होते. आपको वही करना है जो कैलेब के जैसा चरित्र रखना है. परमेश्वर चाहता है. परमेश्वर को फर्स्ट स्थान देना, परमेश्वर के लिए खड़ा रहना. आणि तुम्हाला पण तेच करायचंय. कालेबासारखं चरित्र ठेवायचं आणि नेहमी देवासाठीच उभं राहायचंय. आगे. तेव्हा देवाने जो डोंगराळ प्रदेश मला देण्याचे अभिवचन दिले होते. हाँ, परमेश्वर ने उसे अभिवचन दिया था, मैं तुझे पहाड़ी देश दूंगा. पहाड़ी देश अच्छा देश रहता है. आणि डोंगराळ प्रदेश हा चांगला प्रदेश इसलिए आहे. वो कहता है, ते तू मला आता दे. हाँ, उसे वो मांग रहा है. उसको कहता है वो तू मुझे दिया नहीं, जबकि परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे पहाड़ी देश दूंगा, लेकिन तूने मुझे दिया नहीं. तू मुझे देश बांट के दिया है, देश मला तू वाटून दिलाय. लेकिन मुझे जो चाहिए वो तू मुझे नहीं दिया. पण मला जे पाहिजे ते तू मला नाही दिलं. इसलिए उसने अपने मुंह से मांग कर क्या किया, जोशुआ से वो पहाड़ी देश ले लिया. म्हणून त्यांनी स्वतःच्या मुखातून मागून यहोशुआकडनं तो डोंगराळ प्रदेश घेतला. तुला आठवत असेल की कनानात हे म्हणून वावरताना मोठ्या व तटबंदी असलेल्या शहरांमध्ये राहणारे अनाकी लोक आपल्याला आढळले. परंतु देव जर माझ्या बरोबर असेल तर मी त्यांना त्या देशातून घालून देईन. हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए वो अनाकवंशी मुझे कुछ नहीं कर सकेंगे, मैं उन्हें भगा सकता हूँ. तेव्हा यहोशुआने त्याला आशीर्वाद दिला. तभी यहोशुआ ने उसको आशीष दिया. क्यों? क्योंकि वो झगड़ा करके या ऐसा उन्हें सबको अच्छा देश बांटा आणि तो सगळ्यांना चांगला देश और वाटला. मुझे जो परमेश्वर ने बोला था वो देश तूने दिया नहीं, तू पक्षपात करता है, तू कैसा लीडर है. आणि मला जो देवाने देश मला द्यायला सांगितलं होतं ते तू दिलाच नाही. तू पक्षपात करतोस. तू कसा माणूस आहे. ऐसा करके उसने झगड़ा नहीं किया. आणि असं पण त्यांनी भांडण नाही केलं. नियम के अनुसार यहोशू को सिर्फ बात स्मरण दिलाई आणि नियमानुसार त्याने फक्त यहोशुआला ती आठवण करून दिली. और कहा आणि मुझे म्हणाला, वो देश तू दे. मला तो देश तू दे. वो वहाँ के अनाकवंशी परमेश्वर मेरे साथ है, मैं वहाँ से निकालूंगा. आणि तिथल्या अनाथवंशी लोकांना देव माझ्या बरोबर आहे. मी त्यांना बरोबर काढून टाकेन. इसलिए फिर बाद में हम देखते यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया. यहोशू एक लीडर था यहोशुआ एक लीडर होता. और यहोशू लीडर होने के कारण उसे मालूम है इसको कौन सा आशीष देना चाहिए. आणि यहोशुआ लीडर असल्यामुळे त्याला माहिती की ह्याला कोणता आशीर्वाद द्यायला पाहिजे. कौन सा आशीष दिया होगा, आणि कोणता आशीर्वाद त्याने दिला असेल. ऐसा आपको लगता है? तुम्हाला असं वाटतं. जो उसे मिला वही वो दिया होगा ना. आणि जे त्याला भेटलं तेच दिलं असेल ना. क्योंकि उसे क्या मिला था? त्याला काय भेटलं होतं. उसे मिला था इससे मोसेस से. आणि मोशेकडून तू हिम्मत न हार, तू हिंमत हरू या नकोस. उलट, पियाव बांध. परमेश्वर जैसे मेरे साथ था वैसे तेरे साथ है. आणि देव जसा माझ्या बरोबर होता तसं तुझ्या बरोबर सुद्धा एक आहे. लीडर क्या करता है, जो उसकी जिंदगी में जो हुआ रहता है और परमेश्वर ने कैसे उसे मदद किया रहता है वही ब्लेसिंग सेम देता है. आणि एक लीडर काय करतो, त्याच्या जीवनामध्ये जे काही झालेलं असतं आणि देवाकडनं त्याला जे काही भेटलेलं असतं तेच तो काय करतो, त्याच दुसऱ्या व्यक्तीला देतो. मोसेस को मिला था, इसलिए मोसेस के बाद परमेश्वर ने कहा तू मैं भी तुझे हर क्षेत्र में सफल करूंगा. आणि मोशेला भेटलं होतं म्हणून मोशेने नंतर सांगितलं की मी तुला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये विजयी करेन. पहले मोसेस ने आशीष दी, पहिले मोशेने आशीर्वाद दिला, बाद में परमेश्वर. नंतर देवाने. मोसेस बोला तू हिम्मत धर, आणि मोशे म्हणलं तू हिंमत हियाव धर, बांध, हियाव बांध. जैसे परमेश्वर मेरे साथ रहा वैसे तेरे साथ भी रहेगा. जसं देव माझ्या बरोबर राहिलं तसं तुझ्या बरोबर पण तू राहील. इन्हें कनान देश पहुंचाना. तू यांना कनान देशामध्ये इसलिए पोहोचव. वही उसके बाद परमेश्वर ने कहा आणि त्याच्यानंतर देव त्याला म्हणाला, जैसे मैं मोसेस के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा. जसं मी मोशे बरोबर होतो तसा मी तुझ्या बरोबर परमेश्वर आहे. का दास जिसको ब्लेसिंग देता है उसको परमेश्वर भी ब्लेसिंग देता है. आणि देवाचा दास ज्याला आशीर्वाद देतो त्याला देव सुद्धा आशीर्वाद देतो. इसीलिए जब परमेश्वर के दास ने मोसेस ने आशीष दिया, परमेश्वर ने भी आशीष दिया, जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ चलूंगा. आणि देवाच्या दासाने म्हणजे मोशेने आशीर्वाद दिला म्हणून देवाने पण त्याला आशीर्वाद दिला की जिथे कुठे तू जाशील तुझ्या बरोबर मी इसलिए असेल. यहोशू के पास जो था म्हणून यहोशूकडे जे होतं वही यहोशू ने भी किया. तेच त्यांनी कालेबला सुद्धा कि दिलं. जैसे परमेश्वर मेरे साथ है आणि जसं देव माझ्या बरोबर और आहे हर क्षेत्र में है, आणि प्रत्येक क्षेत्रात वैसे आहे ही तेरा परमेश्वर में वही परमेश्वर तेरे साथ भी है आणि तसंच तोच देव तुझ्या बरोबर सुद्धा आहे और तेरे संग रहकर तुझे चलाएगा. आणि तुझ्या सोबत राहून तुला तो चालवेल. और इसीलिए परमेश्वर ने उसके काल में, इसके आगे के काल में देखो उसको शांति मिली. म्हणून त्याच्या पुढच्या काळामध्ये त्याला शांती भेटली. उसके आगे के काल में वो और उसके बच्चे सब शांति से रहे. आणि त्याच्या पुढच्या काळामध्ये त्याची मुलं आणि तो शांतीने राहिले. ऐसे ही लिखा 15वें वचन. 15व्या वचनामध्ये असंच लिहिलंय,
त्यापूर्वी अनादी लोकांमधील महाकीर्तन जो आल्वा त्याच्या नावाने हेब्रोन शहराला किर्यात अर्बा म्हणत असत, इस्रायली लोकांनी त्या देशात पुन्हा वस्ती केली तेव्हा स्थानिक लोकांकडून त्यांना कसलाही विरोध झाला नाही. वहाँ के जो लोग थे उन लोगों से उनको कोई तकलीफ नहीं आई. उनके अड़ोसी पड़ोसी जो उन्हें सताते थे, टॉर्चर करते थे, उन लोगों से इन लोगों को जो इसराइलियों के बीच में रह रहे थे और इसराइली अब उनके बीच में रहने के लिए गए थे, तो उन अड़ोसी पड़ोसियों से तकलीफ नहीं हुआ. वैसे ही वही परमेश्वर आपसे कहता है, आज से जो लोग चैन में बैठेंगे, आपके गांव के लोग, आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग, आपके जिस नगर के लोग आपको टॉर्चर करते हैं, आपको सताते, परमेश्वर उन लोगों के साथ आपको वहीं पर बसाएगा और शांति देगा. आपको कोई तकलीफ नहीं देगा. आणि तोच देव आज तुम्हाला म्हणतो की तुमचे जे शेजारचे बाजारचे जे तुम्हाला त्रास देतात त्यांच्यावरच देव तुम्हाला वस्ती करेल आणि त्यांच्याकडून तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ देणार नाही. आप उनके साथ शांति रखेगा. आणि तुमच्याबरोबर और शांती ये मिळेल. लिखा है, उस देश को लड़ाई से शांति मिली, आणि त्या लड़ने से शांति मिली. आणि लढण्यापासून त्यांना शांती इस्राएली मिळेल. वहाँ लड़े, आणि इस्रायली लोक तिथे कैलेब का लढले. वंश लड़ा, कालेबचा वंश लढला. इसीलिए वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी के लोग डर कर रहते थे. म्हणून तिथे सगळे शेजारचे बाजारचे लोक घाबरून तो राहायचे. वैसे ही आप लोग भी परमेश्वर यही कहते हैं, आपके गांव के लोग, आपके अड़ोसी पड़ोसी के लोग आपको अगर जो सताते हैं, आप परमेश्वर उनके अंदर डर डालेगा, वो आपके साथ आज के बाद झगड़ा नहीं करेंगे. तसंच तुमच्या गावातील लोक तुमच्या शेजार बाजारच्या लोकांमध्ये देव त्याची भीती टाकेल आणि ती तुमच्याशी लढणार नाही. क्यों? का नाही? क्यों? का? क्योंकि जो आशीष यहोशुआ ने कैलेब को दिया था, कोई तेरे सामने देर खड़ा आणि जो आशीर्वाद देवा यहोशुआला जो आशीर्वाद भेटला होता की कोणीही तुझ्या समोर उभा राहणार नाही. यहोशू के सामने कोई खड़ा नहीं पाया. आणि यहोशुआ समोर कोण उभा राहू शकला? यरीहो के जो राजा के अंदर कितने दिन तक, 7 ही दिन तक, सिर्फ 7 दिन, 7वें दिन में नगर गिरा दिया गया. आणि फक्त 7 दिवस नंतर ते नगर पाडण्यात आले. आगे आगे आप देखते जाओगे तो सब यहोशू को जो परमेश्वर ने कहा था, आशीष दिया था, यहोशू के सामने कोई खड़ा नहीं रहा. वही सेम ब्लेसिंग या यहोशू ने कैलेब को दी कि तेरे सामने भी कभी कोई खड़ा नहीं रह सकेगा. आणि यहोशुआला जो आशीर्वाद भेटला होता की तुझ्या समोर कधीही कोणी उभा राहू शकणार नाही, तसं त्याच्या जीवनामध्ये झालं आणि तसाच सेम आशीर्वाद त्याने कार्यक्रम बहुत केला. इम्पोर्टेंट है कि कोई हमारे सामने खड़ा न रहना. आणि खूप महत्वाचं आहे की कोणीही आपल्या समोर उभं न शत्रु राहणं, गिर जाना और आप बने रहना. म्हणजे शत्रू पडणं आणि तुम्ही बनून राहणं. इसलिए बाइबल में लिखा है 14वें वचन में, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से वो अनुगामी था, इसीलिए परमेश्वर ने वो भाग आज तक, आज 2021 आज तक वो किसका है? कैलेब का भाग बन गया है. आणि आजपर्यंत तो कालेबाचा भाग म्हणून झालेला आहे. तो आपका जो हिस्सा है, आपका जो भाग है वो आपका रहेगा. आणि तुमचा जो भाग आहे, तुमचा जो हिस्सा आहे तो तुमचाच आपके आहे. नाम पर और आपके बच्चों को मिलेगा. आणि तुमच्या नावावरती आणि तुमच्या मुलांच्या नावावरती आहे. वो किसी और को नहीं जाएगा. पण ते दुसऱ्या कोणाला जाणार नाही. वही परमेश्वर आज आपको देता है. आणि तोच देव आज तुम्हाला देतो. हालेलुया. हालेलुया. आपको लगेगा अरे बहुत बड़ा आशीष नहीं मिला, आणि तुम्हाला असं वाटेल खूप मोठा आशीर्वाद वचन मिळाला नहीं मिले. आणि खूप सारी वचनं नाही भेटली. लेकिन याजक, एक परमेश्वर का जो लीडर, क्योंकि मोसेस भी लीडर था, याजक नहीं था. मोशी लीडर होता, याजक नव्हता. यहोशू भी याजक नहीं था, लेकिन लीडर था. यहोशुआ याजक नव्हता पण लीडर होता. लेकिन जब वो ब्लेसिंग देते हैं, पण जेव्हा ते आशीर्वाद देतात वो लगता है. तो लागतो. इसलिए राजा भी याजक नहीं रहता है. म्हणून राजा सुद्धा याजक नसतो. लेकिन जब वो अपनी प्रजा को आशीष देता है तो आशीष लगती है. पण जेव्हा तो आपल्या प्रजेला आशीर्वाद देतो तेव्हा तो आशीर्वाद लागतो. मालूम हुआ? इसलिए जो कैलेब का चरित्र बहुत अच्छा है. म्हणून कालेबाचं चरित्र खूप चांगलं आहे. परमेश्वर आज आपके पुरुषों को कैलेब के जैसा बनाए. आणि आज देव तुमच्या पुरुषांना कालेबासारखं बनवावं. कैलेब का फैमिली और बच्चे और उनका घराना जो आज तक है, वो वैसे ही आपका भी, आप और आपके घराने वैसे ही रहे. आणि कालेब आणि त्याचं कुटुंब आजपर्यंत बनून आहे तसंच तुम्ही आणि तुमचं घराणं नित्य बनून राहा. कैलेब का शरीर निरोगी था. आणि कालेबाचं शरीर निरोगी होतं. आप भी निरोगी रहेंगे. तुम्ही पण निरोगी राहा. कभी हॉस्पिटल में जा रहे हो, बीमार नहीं रहोगे. कधी हॉस्पिटलमध्ये आजारी पडून जाते असं कधी होणार नाही. मालूम हुआ? तो परमेश्वर आपको इससे आशीष देवे, आपके घर को बनाए. आणि देव तुम्हाला याच्याद्वारे आशीर्वादित करून तुमच्या घराला बनवलं. हम सब लोग चेंज करेंगे. हे आपण सर्वजण साखळी करूया. पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं. पवित्र पिता, आज से फैमिली प्रभु, आज सियोन चर्च के प्रभु इस चैन प्रार्थना में खड़ी है. आज हम सब चैन में जो खड़े हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनके ऊपर यीशु का लहू लगाते, उन्हें आशीषित करते. और प्रभु पवित्र पिता, कैलेब का ब्लेसिंग प्रभु चैन में खड़े हुए एक एक व्यक्ति के ऊपर खड़ा करते.
प्रभु यीशु के नाम से जैसे परमेश्वर पिता यहोशू ने जो ब्लेसिंग दिया कि परमेश्वर जैसे मेरे साथ हो वैसे तेरे साथ रहेगा और तेरे घर में हमेशा फलवंत रहेगी, आशीषित रहेगी, शांति रहेगी। और परमेश्वर ने वैसे ही किया प्रभु, वैसे आज चैन में खड़े हुए हर एक व्यक्ति के घर का पुरुष प्रभु कैलेब के समान परमेश्वर का भय मानने वाला, निरोगी, हष्ट पुष्ट, कभी बीमार न रहने वाला, उम्र होने के बाद भी प्रभु जवान की जैसी ताकत रहना, ऐसे होने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से मेरे पिता। और उसी रीति से आज हम प्रार्थना करते प्रभु इन सारी जो फैमिलीज है प्रभु उनके एक एक फैमिली के ऊपर प्रभु, पवित्र पिता तुलसी बसमा फैमिली के ऊपर, हीरामन बसमा फैमिली के ऊपर प्रभु, पवित्र पिता कौशिक आढ़ाव फैमिली के ऊपर प्रभु, अतुल शिंदे फैमिली के ऊपर, पवित्र पिता यीशु के नाम से प्रभु विनोद गोविस के ऊपर और प्रभु बालकृष्ण शिंदे फैमिली के ऊपर, यीशु नासरी के नाम से प्रभु इन 6 फैमिलीज को हम ब्लेसिंग देते हैं प्रभु, कैलेब के जैसा चरित्र बनने के लिए और कैलेब जैसे एक पुरुष होने के नाते परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के पीछे चलता था, परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया था और उसके सिवाय और कहीं पर भी किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। वैसे ही ये पुरुष भी बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु पवित्र पिता तुलसी भस्मा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु आपका लहू उनके उसके ऊपर लगाकर यीशु के नाम से पवित्र पिता जैसे आप प्रभु पवित्र पिता आपके पुढ़ारी के साथ थे वैसे ही आप प्रभु पवित्र पिता तुलसी के साथ हो और उसे आप कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं त्यागोगे। मेरे मान पवित्र पिता आज के बाद वो अपनी जिंदगी में सक्सेस देखेगा, हर कामों में सफलता देखेगा और वो प्रभावशाली होगा। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करती प्रभु और प्रभु आपका दास होने के नाते मैं भी उसे आशीषित करती प्रभु, आपके पंख में उसे सुरक्षित रहने के लिए और प्रभु पवित्र पिता ये ऊंचे पर रहेगा, यीशु के नाम से बहुत ऊंचे पर रहेगा और ये बहुगुणित और आशीषित रहेगा, ये संख्या में बढ़ जाएगा प्रभु, इसका शरीर हमेशा हष्ट पुष्ट होगा, कभी बीमार नहीं होगा और पवित्र पिता ये आशीषित रहेगा। इसके कारण इसकी पत्नी प्रभु आशीषित रहेगी, जो इस पवित्र पिता दाखलता के समान रहेगी, जो फलती है, बढ़ती है और बहुत फल लाती है। ऐसी होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र पिता और यीशु के नाम से पवित्र पिता उसके पवित्र पिता बच्चे जैतून पौधे के समान रहेंगे प्रभु, यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता जैतून पौधे के समान इसके इर्द गिर्द फिरते रहेंगे। अभी तो रिबेका है लेकिन आगे प्रभु और भी तो उसे उत्तम दानों से भरेगा। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता, इसे भी पहाड़ी देश मिलेगा और यीशु के नाम से पवित्र प्रभु ये ऊंचे पर रहेगा, शत्रुओं के ऊपर हमेशा जय पाएगा और प्रभु ये और इसका वंश सदा तेरे राज्य में रहेगा। और आज इसने प्रार्थना में विश्वास रूपी जहाज में जिन लोगों को नाम लेकर बुलाया वो भी अपने उनके साथ उद्धार पाएंगे और कनान देश में पहुंचेंगे, क्योंकि कैलेब और कैलेब की पूरी फैमिली कनान देश पहुंची, कनान देश में रही। ऐसे ही ये भी प्रभु तुलसी और उसकी पूरी फैमिली प्रभु स्वर्ग में जाएगी और वहां रहेगी और यीशु के नाम से ऐसे ही होगा। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपका लहू लगाती हूँ, छुटकारा घोषित करती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। इस कुटुंब के चारों बाजू में दूतों का पहरा, आपके अग्नि का लहू का वाड़ा बांधती हूँ, आंखों की पुतली के समान संभलने की प्रार्थना करते हैं। तो इनकी दाल, तो इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गढ़ है। अब पवित्र पिता इस कुटुंब के ऊपर सारा श्राप प्रभु यीशु के नाम से तोड़कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करती हूँ और आज से यीशु के वंशावली में रहकर प्रभु पवित्र पिता आज से इनके ऊपर कोई इनके पूर्वजों का श्राप नहीं, इनका कुटुंब कभी टूटेगा नहीं, इनके कुटुंब में हमेशा विश्वसनीयता रहेगी, फेथफुलनेस रहेगा। ये एक दूसरे को और इनके घर के सदस्य एक दूसरे को मिले रहेंगे, जुड़े रहेंगे, कभी अलग न होंगे। और पवित्र पिता अब्राहम की सारी आशीष प्रभु यीशु मसीह में मैं इनको डिक्लेयर करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ, आपका लहू लगाती हूँ और प्रभु इस कुटुंब को यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ। ये फैमिली मसीह फैमिली है। मैं प्रभु आपका दास होने के नाते मैं डिक्लेयर करती हूँ ये मसीह फैमिली है। धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पवित्र सेनाधीश पिता यीशु नासरी के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हीरामन के लिए प्रभु पवित्र प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू हीरामन के ऊपर लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित कर कैलेब की सारी आशीष, कैलेब का चरित्र यीशु के नाम से होने के लिए और जैसे कैलेब और कैलेब का घराना तेरे राज्य में बना रहा, आज से यीशु के नाम से प्रभु हीरामन का भी फैमिली मसीह में बना रहेगा। प्रभु कैलेब कभी बीमार नहीं रहा, वो निरोगी रहा, उम्र होने के बावजूद भी वो हष्ट पुष्ट 40 साल के एज के जवान में जैसी ताकत होती वैसी प्रभु इसको भी रहेगी और प्रभु आपके पंखों में इसको सुरक्षित रखें।
आयुष्यभर तू त्याला संधी असेल. तो ज्या जमिनीवर पाऊल ठेवेल ती जमीन तू त्याला देशील आणि आजपासून तो प्रत्येक गोष्टीत यशस्वी होईल. त्याच्या पूर्वजांचा उतरलेला सर्व श्राप मी येशूच्या नावाने तोडतो. त्याच्या कुटुंबावर उतरलेला सर्व श्राप मी येशूच्या नावाने तोडतो. त्याला आशीर्वादित कर आणि या कुटुंबाला आम्ही आशीर्वादित करून तुझ्या तळहातावर घोषित करतो. प्रभू पवित्र पिता, त्याची पत्नी त्याच्यासाठी प्रभू एक दाखलतेसाठी असेल, प्रभू जी फलवंत असेल आणि वाढलेली असेल आणि पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर फळं देणारी असेल. यांची मुलं प्रभू पवित्र पिता जैतून पौद्यासारखी प्रभू गिळ प्रभू त्याच्या असतील आणि ते वाढतील. प्रभू या कुटुंबाला आम्ही येशूच्या नावाने आशीर्वादित करतो. हे कुटुंब प्रभू कनान देशात जाणार. जसं कॅलेबला तू म्हणाला की मी तुला पुन्हा कनान देशात नेईन आणि तू तिथे राहशील आणि तसंच झालं. तसंच हे सुद्धा प्रभू स्वर्गात जाणार आणि तिथे ते राहतील. त्यांच्या कुटुंबामध्ये विश्वासरूपी जहाजामध्ये त्यांनी ज्या ज्या लोकांना आता या क्षणी त्या जहाजामध्ये चढवले त्यांचं तारण होण्यासाठी मी डिक्लेअर करते येशू ख्रिस्ताच्या नावाने. त्यांनी ज्या लोकांसाठी मध्यस्थी केली आता प्रभू, हा माझा भाऊ आहे, ही माझी बहीण आहे, माझे वडील आहेत, हा माझे त्या सर्वांचं तारण होईल आणि या जहाजात तारणाच्या या जहाजात ते चढून सगळे येतील. येशूच्या नावाने या कुटुंबाला आशीर्वादित कर. पवित्र पिता, कुणी यांच्या समोर कुणी उभं राहणार नाही आणि पवित्र पिता जे यांना सतवतात त्या सर्वांमध्ये ते विसाव्याने राहतील. आजपासून त्यांना कोणताही सतावणार, त्यांना सतावणारे त्यांचे मिटून जातील आणि पवित्र पिता ते सदैव मला आम्ही येशूच्या नावात आशीर्वादित. सेनाधीश पिता पवित्र प्रभू कौशिक आढाव या कुटुंबाला तुझ्या नावाने आशीर्वादित करतो. प्रभू तुझं सर्व सामर्थ्य रक्त प्रभू येशूच्या नावाने लावते प्रभू. आणि पवित्र पिता या घराण्याचा मोठा म्हणून पवित्र पिता त्याला मी तुझ्या पंखामध्ये सुरक्षित राहण्यासाठी प्रार्थना करते आणि कौशिक आढाव ही फॅमिली डिक्लेअर करून त्यांना मी आशीर्वादित करते. कॅलेबासारखं प्रभू पवित्र पिता त्याचं शरीर आणि त्याचं जीवन असेल प्रभू. आणि प्रभू जसं कॅलेबाचं घर बनून राहिलं तसंच प्रभू ह्याचंही घर बनून राहील. ह्याचं घर कधीच तुटणार नाही प्रभू. ह्याचं आणि ह्याचा वंश पवित्र पिता सदा बनून राहील प्रभू. तुझ्या सानिध्यात तुझ्या पवित्र पिता तुझ्या भवनामध्ये पवित्र पिता त्याच्यावर प्रभू जसा आशीर्वाद हा डिक्लेअर करतो की पवित्र पिता आयुष्यभर प्रभू त्याच्यासमोर कुणीच उभं राहणार नाही. त्याचे सर्व विरोधी त्याच्या पुढे पडून जातील आणि त्याला कधीच पाठ शत्रूला दाखवायची गरज पडणार नाही. तू त्याच्या बरोबर आहे, त्याच्या संगती आहे. जिथं जिथं तो जाईल तिथं तू त्याच्या बरोबर आहे आणि त्याला तू आशीर्वादित करत नाही. त्याच्यासाठी त्याचा लहान भाऊ प्रभू त्यालाही प्रभू येशूच्या नावाने पवित्र पिता दीक्षांत आढाव या कुटुंबाला प्रभू तुझ्या नावाने आशीर्वादित करतो. पवित्र पिता तुझा मुलगा येतो, अनाथाचा प्रभू पिता येतो आणि म्हणून तू त्याला सोडलेलं नाही आणि कधीही टाकणार नाही. याचंही तू घर बसवशील आणि पवित्र पिता हे सगळे मिळून राहतील. यांच्यात कधी फूट येणार नाही, कधी याच्यात दरबंदी येणार नाही. ही फॅमिली सदैव बनून राहील. म्हणून प्रभू त्याची पत्नी त्याच्यासाठी एक सुंदर दाखलतेसारखी प्रभू फळ देणारी असेल आणि त्याची मुलं प्रभू पवित्र पिता आता तर एक आहे पण अजून प्रभू पवित्र पिता एक जैतून पौध्यांसारखे प्रभू त्याच्या इर्द गिर्द असतील आणि प्रभू पवित्र पिता त्याच्या आई प्रभू पवित्र पिता एक राजमातासारखी प्रभू त्याच्यावर सदैव आपला हात आच्छादन करून पुढे नेणारी असेल. त्यांना मी आशीर्वादित करते. या कुटुंबाला तुझ्या सर्व सामर्थ्य रक्ताखाली आहे. यांना पण पहाडी देश भेटण्यासाठी प्रभू जसं तू घोषणा केली तसंच यांना पहाडी देश भेटेल प्रभू आणि उंच ठिकाणी राहतील आणि यांच्या शत्रूंमध्ये यांच्या ज्या आजूबाजूला राहतात त्यांच्यामध्ये शांती येणार, त्याच्यात ते घर बसून राहतील. पवित्र पिता यांना मी येशूच्या नावात आशीर्वाद देतो. तुझी विपुल दया आशीर्वाद मागून धन मान सन्मानाने दीर्घायुष्य कृत राहण्यासाठी प्रार्थना करतो. आजपासून प्रभू पवित्र पिता या कुटुंबावर उतरलेले पिढ्यानपिढ्याचे सर्व श्राप येशू ख्रिस्तानी श्रापित झाल्याच्या द्वारे तुटले गेले आणि येशूचा आशीर्वाद मी यांच्यावर डिक्लेअर करतो. प्रभू अब्राहमाचा सर्व आशीर्वाद येशू ख्रिस्तामध्ये यांना मिळाला मी हे डिक्लेअर करतो. हाच आशीर्वाद प्रभू हिरामन या कुटुंबावर येशू ख्रिस्ताचा आशीर्वाद अब्राहमाचा दिलेला सर्व आशीर्वाद येशू ख्रिस्तामध्ये त्याला भेटतो आणि हीच वचनं ठेवून मी या कुटुंबाला आशीर्वाद देतो. या कुटुंबाचा देव मालक चालक आहे म्हणून पवित्र पिता पुरुष होण्याच्या नात्याने याला बुद्धी ज्ञानाने तुझ्या दिलडोरामध्ये असू दे. तुझं भय सदैव मानण्यासाठी सहाय्य करतो. कधी तुझ्या राज्यातून प्रभू लोक बाहेर निघून घेऊन यांना खूप प्रभू तुझ्या पंखात सुरक्षित ठेव. पवित्र पिता यांना बुद्धिमान कर आणि प्रभू लोकांची मान यांच्यासमोर खाली होती. तू यांची मान सदैव ताट ठेव, उंच कर. यांना मी आशीर्वादित करते. त्यांच्या मुलांचं
यांचं भविष्य पूर्ण उज्ज्वल आहे. पवित्र पिता मी तुझ्या हातामध्ये देते. तू यांना एवढं रिच आणि एवढं श्रीमंत करत आहे की ते आपल्या मुलाबाळांना प्रभू जमिनी देतील, त्यांना एवढं उत्पन्न ते देतील. धन्यवाद देते माझ्या दादाने या कुटुंबाला तुझ्या नावाने आशीर्वाद देते. धन्यवाद देते येशू ख्रिस्ताच्या नावाने प्रभू. मेघा शिंदेला प्रभू, अतुल शिंदे या कुटुंबाला तुझ्या हातात देते. आज त्याची पत्नी म्हणून प्रभू आज ती इथं बसलेली आहे. एक दिवस प्रभू पवित्र पिता तिचा पतीच्या बाजूला बसेल. अतुल शिंदे येशूच्या नावामध्ये कॅलेबचं चरित्र येण्याची मी घोषणा करते. आपल्या पत्नीसाठी प्रेम, आपल्या कुटुंबासाठी प्रेम मी त्याच्यामध्ये घोषित करते. येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मी तुला आज्ञा देते. अतुल शिंदे येशूच्या नावात इथे ये, येशूच्या नावामध्ये ये. आज्ञा देतो तुला आणि तुला तुमच्या आज्ञेचं पालन करावंच लागेल. धन्यवाद देते पिता. त्याच्यामध्ये पण प्रभू कॅलेबासारखं चरित्र येण्यासाठी प्रार्थना करते. येशूच्या नावामध्ये तो आपल्या पत्नी प्रभू पवित्र पिता मेघाला प्रेम करण्यासाठी सहायता करते. या कुटुंबाला आलेला पिढ्यानपिढ्याचा श्राप येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तोडते आणि हे कुटुंब बनण्यासाठी, वचण्यासाठी आणि प्रभू खूप टाइम तक जगण्यासाठी आणि फलद्रूप होण्यासाठी प्रार्थना. सर्व प्रभू अब्राहमाचा आशीर्वाद प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने पवित्र पिता येशू ख्रिस्तामध्ये यांना भेटण्यासाठी धन्यवाद देते. माझ्या दानाने तिला आशीर्वादित करते. पवित्र पिता तू तिचा देव, तिचा पिता परमेश्वर, तू तिला कधी न सोडणारा तू तिचा देव आहे आणि तू तिचा तारक आहे, उद्धारक आहे. तू तिला सोडलं नाही, कधी टाकलं नाही. आणि जसं तू म्हणालाय की युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी तुझ्याबरोबर, तू जिथं जिथं जाशील तिथं तिथं मी तुझ्याबरोबर. वचन मी घेऊन प्रभू तिला आशीर्वादित करते. सर्व शत्रूंचा पडाव पाडण्यासाठी प्रार्थना. सर्व शत्रू अगदी दानवासारखे यांच्या पुढं हारण्यासाठी आणि नाश होण्यासाठी प्रार्थना आणि मुक्त होण्यासाठी प्रार्थना. येशू ख्रिस्ताच्या नावाने अतुल शिंदे मी या सियोन चर्चमध्ये त्याला पेरते. येशूच्या नावामध्ये या झाडाला, या रोपट्याला मी पेरते प्रभू. ते वाढण्यासाठी, तेच वाढण्यासाठी धन्यवाद देतो प्रभू. येशूच्या नावामध्ये तुम्हाला म्हणालाच नाही की तुझ्या ज्या आत्म्यांना तू मागशील मी ते तुला देईल. खास करून पुरुष आत्मे. मी पवित्र पिता प्रार्थना करते अतुल शिंदे या पुरुषाला मिळण्यासाठी प्रार्थना. त्याच रीतीने प्रभू येशूच्या नावाने प्रभू पवित्र पिता विनोद गोविस या भावाला सुद्धा प्रभू मिळण्यासाठी प्रार्थना करते. येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आता या क्षणाला येशूच्या नावात हे सुद्धा भाव मिळण्यासाठी प्रार्थना करते. हरवलेले हे पुरुष येशूच्या नावात कॅलेबासारखं चरित्र येण्यासाठी, आपल्या देवासाठी जगणारा, देवासाठी पुढं उभं राहणारा असा विनोद होण्यासाठी प्रार्थना करते. येशूच्या नावात त्याच्यावर उतरलेले पूर्वजांचे सर्व श्राप तोड. पिता पुत्र पवित्र आत्म्याचा अधिकार घोषित कर आणि तुझ्या सर्व सामर्थ्य रक्ताखाली दहाले तू कवच आहे. तूच एक मात्र जिवंत दे येशूच्या नावाने. आणि प्रभू त्याच्यावर उतरलेले सर्व श्राप, सर्व बंधन आम्ही येशूच्या नावाने तोडून करतो. पवित्र पिता या कुटुंबाला जोड़ते प्रभु यीशु। विनोद गोविस यीशु के नाम से चर्च में आना है, यीशु के नाम से परमेश्वर का भय मानना है। हम तुम्हें आज्ञा देते यीशु के नाम से चर्च में आज के बाद एक ड्रॉप भी दारू नहीं पीना। यीशु नासरी के नाम से पीता है। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आपको रिलीज करते हैं। गोविंद गोविस इस फैमिली को, विनोद गोविस फैमिली को बनने की घोषणा करते हैं। यीशु का लोग लगाते उनको जोड़े रखते और आपके नाम से इन्हें जोड़ते। पवित्र पिता तू उनके साथ सदा रहेगा, उन्हें हित यीशु नासरी के नाम से पवित्र पिता हम पवित्र प्रभु अलका के ऊपर आपका सर्व सामर्थ्य को लगाकर यीशु के नाम से पवित्र पिता उसके पति के ऊपर बालकृष्ण शिंदे इस फैमिली को आपके हाथ में देते हैं। यीशु के नाम से प्रभु उनके ऊपर उतरा हुआ सारा पूर्वजों का श्राप, सारी जादू टोना की करनी की मूर्ति पूजा के बंधन यीशु के नाम से तोड़ते पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित कर यीशु के नाम से शांति घोषित करते थे। और पवित्र पिता जैसे आपने आज्ञा दिया कि हर पुरुष मसीह का भय मानने वाला, तो वैसे ही वो भी पिता आपको डरने वाला, आपके चरणों में भक्ति करने वाला और आपके पीछे चलने वाला ऐसा बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से बालकृष्ण शिंदे इस पुरुष की हम प्रभु आपके सामने मध्यस्थी करते हैं। यीशु के नाम से आप बनाओ, आप इस फैमिली का पिता हो, इसलिए आपके हाथ में मिट्टी की नाई प्रभु हम उनको देते हैं। संभालो, बनाओ इस पुरुष बना तो ये फैमिली बनेगी। इस फैमिली पर उतरा हुआ सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते हुए जैसे यहोशू ने प्रभु
आशीर्वाद दिया, आशीष दिया प्रभु कैलेब को, वैसे ही प्रभु मैं भी इन्हें आशीषित करता हूँ। परमेश्वर इनके साथ रहेगा, इन्हें कभी न छोड़ेगा, इनकी सारी जरूरत समय समय पर पूरी होगी और कोई शत्रु इनके सामने देर तक खड़ा न रह सकेगा। और जो कनान देश इन्हें देने का वायदा किया है उसमें वो रहेंगे, बसेंगे। और यही नहीं प्रभु, अतुल शिंदे फैमिली, पवित्र पिता विनोद गोविंद फैमिली बसेगी प्रभु, वो भी रहेगी यीशु के नाम से। ये भी प्रभु स्वर्ग में रहेंगे प्रभु, क्योंकि वही उनका घर है प्रभु। आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता प्रभु तमन्ना के ऊपर, गौरव के ऊपर और प्रभु प्रणाली के ऊपर लगाकर इन्हें आशीषित करते हैं और इस कुटुंब को यीशु के लहू से कवर करके इस कुटुंब को आशीषित करना, आपके पंख में सुरक्षित रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, इन्हें फलवंत करना और प्रभु इन्हें आशीषित करना। धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे मान पवित्र पिता, इनका जैसे प्रभु पवित्र पिता आपने कैलेब को ऊंचे पहाड़ी जमीन दिया, वैसे ही इन्हें भी दिया। इनको भूमि मिले, इनका भाग इनको मिले प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। बाइबल में लिखा है कैलेब को भाग दिया गया जो अब तलक है, तो यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र सेना इन 6 फैमिलीज के ऊपर पवित्र पिता समान से प्रभु इनको भूमि दे, यीशु के नाम से इनको पहाड़ी देश दे और प्रभु इनको जमीन देना, इनका जो बंटवारे जमीन के बंटवारे के समय पर इनका भाग इनको मिलने देना यीशु के नाम से। जब इस्राएल देश में बंटवारा हुआ तो कैलेब और कैलेब के वंश को जमीन मिला, देश मिला, प्रांत मिला, ऐसे इन्हें भी मिलने पाए। यीशु के नाम से इनका भाग इन्हें मिले और इन्हें पहाड़ी देश भी मिले। यीशु का लहू इन सब पर लगाकर इन्हें आशीषित कर दे। 6 फैमिलीज को आपके हाथ में दे दे। तुलसी बसमा फैमिली को, प्रभु हीरामन बसमा फैमिली को, पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर कौशिक आड़ाव फैमिली को प्रभु, अतुल शिंदे फैमिली को प्रभु, विनोद गोविंद फैमिली को प्रभु और बालकृष्ण शिंदे फैमिली को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं। पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर तुलसी को, हीरामन को, कौशिक को, दीक्षांत को आपके लहू तले लाते प्रभु। पवित्र सेनाधीश पिता आतिश को भी प्रभु आपके हाथ में लगाते हैं। मेरे मान पवित्र पिता इनकी हमेशा सुधी लेना, इन्हें बचाना, इन्हें आंखों की पुतली के समान समाना, इन्हें ऊंचा करना, शत्रु का हमेशा इनको पीठ दिखाने के लिए मदद करना। इनकी जिंदगी में ये कभी बीमार और गरीब और एकदम लूले ऐसे हुए कभी नहीं होने देना, ये हमेशा बढ़ते जाएंगे। तू इनकी काठी है, तू इनका सहारा है, तू इनका भरोसा है। पवित्र पिता अतुल के लिए, बालकृष्ण शिंदे के लिए और विनोद के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इन तीनों पुरुषों को बनाओ। आज यीशु नासरी के नाम से मैं आज वो चिट्ठी पे 3 जनों का नाम डिक्लेयर करती हूँ। यीशु के नाम से अतुल शिंदे, दूसरा विनोद गोविंद, तीसरा बालकृष्ण शिंदे, इन तीनों पुरुषों के लिए मैं मध्यस्थी करती हूँ। आज मैं तेरे सानिध्य में वो चिट्ठी उठा लेती हूँ। मैंने विनोद गोविंद के लिए मध्यस्थी की थी, 2 पुरुषों का नाम नहीं मालूम था। जो दर्शन देखा गया, उस दर्शन में आपने मेरे सामने एक पेटी रखी है, उसमें बहुत कुछ है, सोना है, चांदी है, बहुत आइटम है, बहुत कुछ। लेकिन मैंने उन सबको न उठाकर मैंने एक चिट्ठी उठाई और उन चिट्ठी पे 3 पुरुषों के नाम थे और पहला नाम आपने मुझे विनोद गोविंद बताया, लेकिन 2 नाम नहीं मालूम थे। लेकिन आज इस प्रेयर में 3 नाम मालूम पड़ चुके हैं, विनोद गोविंद, अतुल शिंदे और तीसरा है बालकृष्ण शिंदे। यीशु नासरी के नाम से इन तीनों पुरुषों को मैं चिट्ठी उठाया है, आज मैं नाम लिया है। यीशु के नाम से मुझे ये चाहिए, यही नया जीवन जियो वो कैलेब के समान, कैलेब के समान, यीशु के नाम से कैलेब के समान, यीशु के नाम से प्रभु और अपनी पत्नी के साथ रहते हुए धन्यवाद देते पिता। जो कुछ आप दर्शन में दिखाते हो वैसा ही होता है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, इन तीनों पुरुषों के लिए धन्यवाद, इन तीनों पुरुषों के लिए धन्यवाद, इन तीनों पुरुषों के लिए धन्यवाद। और एक दिन इनका उद्धार होगा, यीशु के नाम से हम इन्हें पाएंगे। धन्यवाद देते। लेकिन तुलसी बसमा, हीरामन बसमा, आतिश बसमा, प्रभु कौशिक अड़ाव और दीक्षांत अड़ाव और शिमशोन अड़ाव, इनको मैं आपके हाथ में देती हूँ। इन पुरुषों को हमेशा आपके पंखों में सुरक्षित रखना प्रभु, आपके स्वरूप में रखते जाए प्रभु, और इनमें कभी कोई बुराई आने न देना। इनमें हमेशा प्रेम रखना, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए सहायता करना प्रभु, कभी अलग होने नहीं देना। मैंने आपके नाम से आशीषित करो। इनकी स्त्री कभी बीमार नहीं होने देना
कभी मरने नहीं देना। निर्मला, कुसुम, आनंदी, रेबेका, पवित्र पिता जमुनाताई और प्रभु साइली, सेनाधीश परमेश्वर मेघा, प्रभु सीरीति से प्रभु सेनाधीश परमेश्वर आयशा, तमन्ना और मेरे राजा मेरे मान पवित्र पिता प्रणाली और प्रभु गीता गोविस, ये पवित्र पिता कभी मरेंगे नहीं होगा। ये इनके ऊपर कोई शैतानी हमला नहीं होगा। लड़कों के बीच में प्रभु गौरव भी है, हैरोन है, हैरोन के 2 भाई है प्रभु, उनको भी मैं लेती प्रभु, आपकी कृपा हमेशा इन पर बनी रहेगी प्रभु। इन स्त्रियों पर कोई शैतानी हमला नहीं होगा। ये सारी बेटी आपकी है प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। ये जिएगी, दीर्घायुष्य जिएगी और अपने घर में अच्छी रहेगी, आनंदी बनकर रहेगी प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। इस 6 फैमिली को यीशु के लहू से कवर करते, आपके लहू तले ना दे। यहोशू ने कैलेब को आशीष दिया प्रभु, आपकी दास भी प्रभु इन्हें आशीष देंगे। ये फले फलेंगे, फलवंत होंगे, पृथ्वी के अधिकारी बनकर अब्राहम की सारी आशीष पाएंगे, पृथ्वी के एकदम ऊंचे भाग में रहेंगे। ये कर्जा लेंगे नहीं, कर्जा देने वाले लोग, इनके सारे कामों में सफल होंगे, इनका सारा भाग इन्हें मिलेगा और प्रभु इन्हें बहुत बहुत तो प्यार करता है, इसलिए वापस अपने कनान देश में यानी स्वर्ग में ये पहुंचेंगे। यीशु का लहू इन पर लगाकर इन्हें आशीषित कर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बने रहे और हम सब कहें आमीन। सियोन प्रेयर ट्रस्ट, इस संस्था को आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और आर्थिक बातों के द्वारा भी मदद कर सकते हैं। इसका अकाउंट नंबर है 54762200048164। कैनरा बैंक वांगनी ब्रांच। IFC कोड है कैपिटल CNRB 0015476। धन्यवाद।